हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, वो मैं लेके आया हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर से रिलेटेड फेज एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप रेगुलर देखने वाले हो तो आप लोग ऐसे ही वॉच करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहो। तो दोस्तों मैं विकास सिंह अपने यूट्यूब चैनल मेटलर्जी विद विकास में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक स्टेप होता है, एक टॉपिक होता है फेज एनालिसिस। फेज, अलग अलग फेज को कैसे एनालिसिस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा फेज एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज द फेज एनालिसिस, कैसे करते हैं, कैसे सैंपल प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या इंचेंट यूज करते हैं और किस पार्ट का हम फेज एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं फेज एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों ये फेज एनालिसिस, अब ये होता क्या है? फेज एनालिसिस होता क्या है? सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसका हमें फेज एनालिसिस करना है। वैसे ज्यादातर जो फेज एनालिसिस करते हैं दोस्तों, वो ज्यादातर हम कास्टिंग में करते हैं। लाइक ग्रे कास्ट आयरन हो गया, राट आयरन हो गया, स्पोडाइज एसजी आयरन हो गया, हम उसमें ज्यादातर देखते हैं कि हम फेज एनालिसिस कैसे क्यों करते हैं, फेज एनालिसिस कैसे करते हैं। तो फेज एनालिसिस, पहले आपको एक छोटा सा फंडा क्लियर कर दूं। फेज, फेज क्या होता है दोस्तों? कोई भी हमारा माइक्रोस्ट्रक्चर होता है उसमें कौन से फेज बन रहे हैं। लाइक मार्टेंसिटिक फेज बन रहे हैं, ग्रेफाइटिक फेज बन रहे हैं, परलाइटिक फेज बन रहे हैं, फेराइटिक फेज बन रहे हैं। वो अलग अलग फेज को हम उसमें देखेंगे कि कौन से फेज बन रहे हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से फेज और कैसे हम फेज को एनालिसिस करते हैं। दो ही तीन फेज होते हैं दोस्त, लाइक परलाइटिक फेज, फेराइटिक फेज, मार्टेंसिटिक फेज, ऑस्टेरेटिक फेज, अलग अलग फेज बनते हैं उसमें। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा फेज एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों क्या है, ये हमारा कोई सैंपल हो गया, सपोज करिए कोई सैंपल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया सैंपल। अब इसमें हमें क्या करना है, फेज एनालिसिस करनी है। अब फेज एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सैंपल वही तरीका जो दोस्तों मैंने आपको माइक्रो स्ट्रक्चर बनाने में बता रखा है। माइक्रो का सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हमने आपको बता रखा है। तो सेम वही तरीका है माइक्रो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने का। सैंपल को कट करेंगे, किसी भी तरीके से कट कर लेंगे। कट करके आप इसका मोल्ड लगाइए, मोल्ड लगा के आप पॉलिश करिए। पॉलिश करने के बाद आप इसको अच्छे से पॉलिश करिए, इतना फाइन पॉलिश करिए कि आपका फेस इसमें दिखने लगे, लाइक मिरर। आपका फेस ऐसे, आपका फेस इसमें दिखने लगे, इतना पॉलिश करिए। तो आप ये पॉलिश करिए। पॉलिश करने के बाद आप इसको इचिंग करिए। इचिंग करने का मेथड वही है दोस्तों जो हमने आपको बता रखा है कि इचिंग कैसे करेंगे। इचिंग के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो भी डाल रखा है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इचिंग कैसे करो। तो इसको आपको 3% से 3% निटल से आपको इचिंग करना है। ज्यादा इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ज्यादा कोई इसमें थ्योरम नहीं है। सिंपल 3% से आप इचिंग करिए। ये आपका सैंपल हो गया, ठीक है दोस्तों। आप सैंपल हो गया आपका, तो सैंपल है। सैंपल में आप क्या करोगे, इचिंग करोगे। इचिंग करने के बाद आप देखोगे, सपोज आपको इसमें देखना है परलाइटिक फेराइटिक फेज। तो आप ये देखो, इचिंग करने के बाद जो आपका डार्क स्ट्रक्चर आ गया, जो आपका डार्क हो गया, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो जो आपका ब्लैकिश आ गया, जो ब्लैक हो गया, ब्लैक, ये तो हो गया आपका परलाइटिक स्ट्रक्चर, परलाइटिक फेज हो गया। जो ब्लैक, जितना ब्लैक होता जाएगा, सपोज ये ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर है, ये आपका ब्लैक होता चला गया, ये ब्लैक होता चला गया, ये ब्लैक हो गया। अब ये आपका यहाँ पे व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये इधर आ जाइए, इधर ये व्हाइट हो गया। तो आपका जितना भी बन रहा है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्हाइट स्ट्रक्चर, WHITE, व्हाइट। तो ये हमारा हो गया परलाइटिक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा फेराइटिक स्ट्रक्चर। सिंपल यही देखना है। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको परलाइटिक और फेराइटिक। देखो, एक बार आप देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये हो गया आपका
ये फेज, ये मैंने एक सैंपल दिया है, सैंपल का आपको मैं फेज कोशिश कर रहा हूँ आपको फेज समझाने का। तो आपका ये स्ट्रक्चर, ये सपोज करो आपका इस तरीके से ये बनता चला आया, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे ही बीच बीच में ऐसे, बीच बीच में ऐसे। तो ये जो होते हैं ये आपस में ये परलाइटिक बॉन्डिंग हो जाती है, परलाइट की बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये जो बचा ये आपका फेराइट, ये हो गया आपका क्या, फेराइट, ठीक है। और ये जो है आपके ये सारे जो इस तरीके से बन रहे हैं, इस तरीके से ये जो सारे बन रहे हैं, अगर आप बात करो इस तरीके से जो ऐसे 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 बन रहे हैं, ये हो गए आपके परलाइटिक पियर लाइट, पियर लाइट स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है दोस्तों, 100x पे आपको इनको 100x पे आपको इनको देखना है। और ये आपको सिंपल परलाइटिक और फेराइटिक, ये ज्यादातर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज्यादातर ये आपका कास्ट आयरन में होता है। कास्ट आयरन में जो आप ग्रे आयरन देखते हो, आप जो एसजी आयरन देखते हो, उसमें ज्यादातर फेज एनालिसिस होता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में फेज एनालिसिस का उतना कोई रोल नहीं होता है जितना आपका कास्टिक। उस समय हम इसलिए फेज एनालिसिस करते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारा फेराइट ज्यादा बन रहा हो, परलाइटिक कम बन रहे हों। अगर हमारा फेराइट ज्यादा बन रहा है तो सिंपल सी बात है, हार्डनेस का इश्यू आएगा, स्ट्रक्चर का इश्यू आएगा, टेंसाइल का इश्यू आएगा। तो इसलिए हम परलाइट और फेराइट दोनों का स्टडी करते हैं, जिसमें हमें मिनिमम, अगर हम फेज एनालिसिस की बात करें तो मिनिमम 80% तो हमें पियर लाइट चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 80%, मिनिमम 80%। जो हम स्टडी करते हैं वो हम 95% हम परलाइटिक लेते हैं, 5 से 10% हम फेराइट लेते हैं। 5 से 10% ही फेराइट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम हमारा परलाइटिक ही होता है, परलाइटिक स्ट्रक्चर ही बनता है। तो इसमें क्या है, जो हमारा परलाइटिक है, परलाइटिक सिंपल है, परलाइटिक रहेगा तो परलाइटिक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, अच्छा फेज होता है, क्योंकि वहां से हमें कई सारी चीजें डेवलप होती हैं। लाइक जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में हमारे कई सारे स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। हम ये जाके अपना जो एनालिसिस करते हो फेज एनालिसिस में हम बेसिकली परलाइटिक और फेराइटिक ही देखते हैं। अब देखिए, अब ऐसे ही आप स्टील में आ जाइए। स्टील में आप सैंपल हो गया, स्टील में आप क्या करोगे, फेज एनालिसिस करोगे तो आप इसमें देखोगे मार्टेनसाइट कितने परसेंट बन रहे हैं। अगर आपका हार्डन सैंपल है, हार्डन टेम्पर्ड सैंपल है, H&T, हार्डन एंड टेम्पर्ड अगर सैंपल है, तो आप क्या डिमांड करते हो, हमें 95% मार्टेनसाइट चाहिए, 90 से 95% मार्टेनसाइट चाहिए। अब ये जो रेस्ट 5% होते हैं, जो रेस्ट 5% होते हैं, इसमें आपका फेराइट भी आ जाता है, बेनाइट भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आरए भी आ जाता है। तो ये भी एक तरीके का फेज ही हो जाता है कि हमारा कितना परसेंट मार्टेसिटिक फेज बन रहा है। तो ये सारा हमारा डिपेंड करता है कि हम अपना क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्या उसमें प्रोसेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल सा फेज एनालिसिस। तो आपको मैं बता दूं फेज एनालिसिस का एक बार रफली आपको ब्रीफ कर दूं। जो फेज एनालिसिस है, फेज एनालिसिस में सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन मैंने आपको बता ही रखा है। फिर आप इसको इचिंग करेंगे। इचिंग का जो तरीका, 3% निकल, 3% नाइट्रल सोल्यूशन आप लोगे ही लोगे। इसके बाद आप इसको 100x के माइक्रोस्कोप में 100x में आप देखोगे, 100x में देखोगे। उसके बाद आप फेज एनालिसिस करोगे कि आपका कितना परसेंट परलाइट, कितना परसेंट फेराइट, कितना परसेंट परलाइट, कितना परसेंट फेराइट। बस यही इतना आपको देखना है और यही इतना आपको रिपोर्ट करना है कि क्या हमारा परलाइटिक परसेंटेज है, क्या हमारा फेराइटिक परसेंटेज है। और इसमें ज्यादा विशेष कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ अपने आप को स्ट्रक्चर देखना। अब आप सोचोगे, दिमाग में आएगा आपके कि हम स्ट्रक्चर कैसे देखें। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आप ASM वॉल्यूम 9 जो बुक है, आप उसमें जाके देख सकते हो कि हमारा मार्टेसिटिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा बनता है, पेनाइटिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, आरए रिटेन्ड ऑस्टेनेट कैसे बनता है, फेज एनालिसिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फेज एनालिसिस सिंपल है, जितना ब्लैकिश आपको दिखेगा वो आपका परलाइट, जितना व्हाइटिश दिखेगा आपका फेराइट, सिंपल है। अब इसमें आपका क्या होगा, वो बॉन्डिंग होती रहेगी, जो मैंने आपको भी बताया। ये स्ट्रक्चर है,
ये स्ट्रक्चर है। अब आपका यहाँ ये इतना ऐसे आपका ब्लैक हो गया, ये इतना आपका ऐसे ब्लैक हो गया। अब ये आपका बीच बीच में जो आ रहा है ना, ये आपका फेराइट होता है। और आप देखोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा जगह आपका इस तरीके से परलाइट ही लिए रहता है। तो इसमें 80 to 85% आपका परलाइटिक होता है। अगर इतना अच्छा आ रहा है स्ट्रक्चर आपका 80-85%, नो इश्यू, आपकी कास्टिंग जो है बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये रहा फेज एनालिसिस। फेज एनालिसिस आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, या हमें कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको फेज एनालिसिस और अच्छे तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फेज एनालिसिस कैसे करते हैं, फेज एनालिसिस का स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, उसमें क्या होता है, ये चीजें जरूर आपको समझ में आएंगी। और दोस्तों अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट है और कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर डाल सकते हैं, हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए